नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर से बनने जा रही है। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज मुख्यमंत्री के एक आने मार्ग पर तमाम जीते हुए नेताओं या यूं कहें तमाम एनडीए के दलों की बैठक चल रही है। इसी बीच जेडीयू ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें नया और ताजा तरीन एमएलसी बने नीरज कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। नीरज कुमार यूं तो शुरू से ही लालू परिवार और खास करके तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोलते हैं। एक बार फिर से नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर जोरदार हमला कहा है। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी यादव हारी हुई बाजी को फिर से जीतना चाहते हैं। करारा प्रहार आरजेडी पर किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा है जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने, हम आपको वीडियो के जरिए सुनाते हैं। पटियाला कोर्ट में दंडवत हो रहे हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है जनता का जनादेश है, इसका सम्मान करना चाहिए। अगर मन के अंदर गुरूर हो गया हो और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोकतंत्र में जो माननीय अजय आलोक जी ने बताया, जो भी घटना हुई आरा और शाहबाद में, उसके प्रति चुप्पी क्यों? क्या लोकतंत्र में ऐसी अवधारणा को भी कोई मजबूत करता है? इस सवाल पर तमाम तरह की चुप्पी इस बात का संकेत है कि समाज के अंदर में हलचल मचाने की जो बीमारी रही है, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति रही है, कहीं ना कहीं उसको पोषित करना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आज के दौर में महत्वपूर्ण है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और जो आपने पात्रता बिहार के अंदर सिद्ध किया, तो राजनीति के लंपटीकरण के पर्याय बनना चाहते हैं क्या? क्या बनना चाहते हैं आखिर? संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अनादर का भाव, जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्दिष्ट मापदंड है कि हलफनामा में हमको अपनी संपत्ति की साबिती घोषणा करनी चाहिए, उसके प्रति आपकी चुप्पी क्यों है आखिर आज तक? वो संपत्ति किसकी है? 4 संपत्ति जो हम लोगों ने आप दस्तावेज के माध्यम से जारी किया, वो संपत्ति की किसकी है? वो संपत्ति इस पर खामोश क्यों हो रहे हैं? तेजस्वी यादव बताए कि उसकी संपत्ति किसके पास है, उसका रसीद किसके नाम से, म्यूटेशन किसके नाम से है। तो जो व्यक्ति अपना हलफनामा सही दायर नहीं कर सकता है, उससे बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? जो अपने निजी आचरण में जिन्होंने जो पेश किया, निजी सहायक 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा कर रहे थे और आपको विपक्ष के नेता के रूप में अपने कलम से एक नौकरी देने का मौका मिला, अपने कलम से कि हमारा ये निजी सहायक होगा। उसका आपने एबिलिटी क्या सिद्ध किया? के नाम से जो हलफनामा में दर्ज नहीं किया गया। चुनाव आयोग का निर्देश का अनुपालन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग यही संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा करेंगे। अरे भाई, ये बिहार है, ज्ञान की भूमि है, चरवाहा विद्यालय का राजनीतिक पाठशाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी, आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि भाई अगर आपको ईवीएम के सवाल पर आप खड़ा कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आपका मन में अभियुक्त होगा, वही होगा मेरा, उसी को नौकरी मिलेगी। एक नौकरी का पैमाना इनका ये है। तो ये आचरण जो निश्चित रूप से चिंता का विषय बिहार की राजनीति के लिए है और ये विमर्श का विषय है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल की जो संस्कृति रही है राजनीति में, उसी छाया के बदौलत राजनीति को ले जाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी। नहीं तो आखिर क्या कारण है? भाई, आप अपने माँ पिता से अपने आप को अलग करें। तो पहला बेटा है जो माँ बाप के कर्म के लिए माफी मांग रहे हैं। ऐसा तो बेटा धरती पर कोई पैदा नहीं लिया होगा। और कर्म से माफी लेने के बाद जो आपने देखा कि जो आचरण पेश किया गया, कोई जेल में बैठा हुआ है, कोई सजा याफ्ता है, उसके परिवार को सम्मानित कर करके राजनीति में जो आप सम्मान आपने देने का काम किया, तो क्या बिहार की राजनीति की दिशा, बिहार की राजनीति की जो नई मनोदशा है, जिससे बिहार आगे निकल चुका है,
अब आम लोगों के बीच ये विषय विमर्श का होता है कि मेरा राजनीतिक दल की शुचिता का सवाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे और राजनीति में ऐसे जिससे शर्म भी शर्मसार हो जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि आज के दौर में चाहे वो भोजपुर शाहाबाद की घटना हो या राजनीति में जिस तरीके का आचरण इन्होंने पेश किया, जो हलफनामा पर जो चुप्पी की हुई, ये तमाम सवालात इस संदेह के घेरे में है कि जो वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा तय करने का वादा करते हैं, अपने निजी जीवन में अगर पवित्रता नहीं कायम करेंगे, निजी जीवन में अगर राजनीति की पवित्रता कायम नहीं करेंगे तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। दो तीन सवाल है उसका। पहला जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को वो आए महागठबंधन में ऑफर देने की, कांग्रेस की हस्ती है ऑफर देने की। पहले तो राजद से क्लियरेंस ले लेना, राजद दरबार से निकले नहीं ऑफर देने लगे, क्या आप बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि शराबबंदी को लेकर है कि कुछ क्षेत्र में संशोधन करना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नहीं, सुझाव देने के लिए बिल्कुल सब कोई स्वतंत्र है, बिल्कुल सुझाव दीजिए। क्या सुझाव है, सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी। बराक ओबामा ने ये कहा है कि राहुल गांधी नर्वस रहता है, ये किताब में उन्होंने कहा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब हारे तो सारे कांग्रेसी देश भर के, राहुल गांधी सहित सब उछल उछल के नाच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए। जैसे लगता है कि मोदी जी ने नहीं हराया, डोनाल्ड ट्रंप ने हरा दिया कांग्रेस पार्टी। और अब बराक ओबामा ने राहुल गांधी के मानसिक अवस्था का विश्लेषण किया है, तो उसमें तो कांग्रेसियों को लड्डू बांटना चाहिए, है ना। मैं अंत में बस दिवाली पे बिहार की जनता को फिर जनता दल यू और एनडीए सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आप लोग बिल्कुल निर्भीक होकर रहें। सत्ता न मिलने के कारण ये जो रोष प्रकट कर रहे हैं, खींच प्रकट कर रहे हैं और ये अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ये कभी नहीं होने देगी। कानून अपना काम करेगा। इन सबको चेतावनी है, बड़े सख्त लफ्जों में चेतावनी है, कोशिश मत कीजिएगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। धन्यवाद। हाँ, बधाई हो गई। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।